कल इस प्रोग्राम के अंदर इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के फॉर्मर ऑफिशियल शर्मा साहब की इस स्टेटमेंट पे हमने बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया का जो नेबरहुड है वो इंक्रीजिंगली होस्टाइल होता चला जा रहा है और हमारी तरफ से उतना रेस्पॉन्स नहीं दिखाया जा रहा जितना दिखाना चाहिए। लेकिन आज जरा बात करते हैं नेबरहुड से बढ़ के, जरा ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं कि नेबरहुड के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर किस तरह की सूरत हाल दुनिया भर में पैदा हो चुकी है। इंडिया का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, ये अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका में इनकी मुलाकातें बाइडेन साहब के साथ हुई। लेकिन इस मुलाकात के अंदर मतलब बाकी भी डेलीगेशन था इनके साथ, लेकिन इनमें से नहीं थे अजीत डोवाल, जेम्स बॉन्ड, इंडिया का जेम्स बॉन्ड जिसे कहते हैं, ये नहीं थे वहां पर मुलाकात के अंदर। आप जरा डेक्कन हेराल्ड की खबर देख लीजिए, इंडियन न्यूज आउटलेट की, कि एनएसए अजीत डोवाल एब्सेंट फ्रॉम पीएम मोदी बाइडेन मीटिंग। A source in New Delhi, however, said that the Prime Minister's national security advisor did not travel to the US due to assembly election in Jammu and Kashmir. Dowal is not a politician, he is not a सियासतदान, तो ये क्या करेगा वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर। मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो गया ही नहीं है असल में अमेरिका के अंदर। तो क्यों नहीं गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं गया? क्योंकि इनके समन जारी हो गए हैं। अमेरिका की अदालत ने इनको और फॉर्मर जो रॉ का ऑफिसर था उनको तलब कर लिया अमेरिकन ने, उनकी अदालत ने, कि आइए जरा मुखड़ा दिखाइए अपना। अच्छा, अब क्यों अमेरिकन अदालत ने इन दोनों को तलब किया है, टॉप के ऑफिसर्स को? फॉर्मर रॉ का चीफ, जिसको रिटायरमेंट के बाद वैसे हाईएस्ट सिक्योरिटी दी गई थी, गालिबन Z+, जो कि होता नहीं है नॉर्मली, किसी रिटायर्ड ऑफिशियल को इतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन इनके लिए मीडिया में इतलात आई कि इनको दी जा रही थी। तो एक तो उनको बुलाया गया, दूसरा डोवाल को इन्होंने बुलाया। क्यों बुलाया है, इसके लिए आप जरा मिंट की खबर देखिए। यूएस कोर्ट समन्स एनएसए अजीत डोवाल, फॉर्मर रॉ चीफ, ओवर अलीजेड प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत पन्नू। Gurpatwant Singh Pannu, a Khalistani separatist, filed a civil lawsuit in a US court against the Indian government, alleging a conspiracy to assassinate him. The court issued a summons for a response within 21 days. तो खतरा ये था गालिबन कि कहीं अमेरिकन जो लीगल सिस्टम है, जो कि जाहिर सी बात है काफ़ी स्ट्रांग है, वो ऐसा ही ना चुक के ले जाए इनसे इंटरोगेशन करने के लिए कि महाराज बताओ ये तुमने क्या किया तो क्या नहीं किया। वैसे तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक उनको इम्यूनिटी हासिल होगी, लेकिन बहरहाल एक टाइज के ख़राब होने का तो खदशा था ना, तो इसीलिए दुआ गए ही नहीं, हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गया। और कश्मीर का इन्होंने फिर बहाना बना दिया कि वहां पर इलेक्शन हो रहे तो दुआ इसलिए नहीं गया। अच्छा, अब इस पे इंडिया ने गुस्सा दिखाया है, अमेरिका को गुस्सा दिखाया। लाल आंख 56 इंच की छाती अमेरिका को दिखाई है इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि ये जो समन जारी किया गया है ये तो ऐसे ही फजूल किस्म का है, ये क्यों जारी किया है इन्होंने? टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है अनवारंटेड अनसब्सटेंशिएटेड इंडिया रिएक्ट्स स्ट्रांगली टू यूएस कोर्ट समन्स ओवर प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नूज लॉ सूट ओवर असैसिनेशन बिड। अब ये टेररिस्ट पता नहीं क्यों इंडिया का मीडिया, देखें ये आपकी नजर में टेररिस्ट होगा, दुनिया इनको टेररिस्ट नहीं समझती, खालिस्तानियों को दुनिया टेररिस्ट नहीं समझती, कश्मीरियों को दुनिया टेररिस्ट नहीं समझती। इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। आप दुनिया से मुंह मोड़ रहे हैं, असल में हकीकतों से मुंह मोड़ रहे हैं। बहरहाल जी, खालिस्तान के ये जो पन्नू साहब हैं, इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ है मोदी रिजीम का, और इन्होंने वहां पर केस जो है वो कर दिया इनके ऊपर और कहा कि ये तो अमेरिकन सॉइल पे आके, मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, मुझे इन्होंने मारने की कोशिश की। इस पे लीगल सिस्टम अमेरिका का एक्टिव है। अच्छा, वैसे मोदी साहब के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब अभी तो वो पावर में है ना, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हो सकता है कि कुर्सी से हटने के बाद इस केस के अंदर उनका भी नाम आ जाए, क्योंकि देखें ना एनएसए की लेवल से हो सकता है ऊपर ही आदेश आए हों, इसके भी चांसेस हैं। तो इस हवाले से भी तफ्तीश हो सकता है कि इनसे भी की जाए। तो ये मामला बड़ा ख़राब हो गया असल में खालिस्तानियों का, और ये मामला इंडिया ने खुद ही ख़राब किया है। देयर वाज नो नीड टू डू दिस नॉनसेंस। ये जो जाकर वहाँ पर और बंदे मार रहे थे, कनाडा के अंदर एक को कत्ल कर दिया, हरदीप सिंह निजार को, और फिर दूसरे खालिस्तानी लीडर को यहाँ पर कत्ल करने की कोशिश की गई अमेरिका के अंदर। ये देखे ना, इस तरह नहीं होता।
इससे इंडिया का इमेज भी खराब हुआ है, इंडिया की रेपुटेशन भी खराब हुई है, और डिप्लोमेटिक लेवल पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ रहा है कि उनके ऑफिशियल्स ट्रैवल नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिस पे मेरे ख्याल से इंडिया की मीडिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑफ कोर्स गोदी मीडिया है तो वो हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं भक्तों से। पहले ही ये जो बांग्लादेश वाला सेटबैक है वो हजम हुआ नहीं कि इसके ऊपर अगर एक और बुरी खबर इनको सुना दी जाती है, जो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर गोदी मीडिया इसको ज्यादा रिपोर्ट करता तो शायद मोदी भक्त बरादरी खाना पीना छोड़ देती कई दिनों तक। हुआ यह है नादरीन कि ये जो व्हाइट हाउस है, यानी यूं समझे कि बाइडेन का ऑफिस, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ लोगों को दावत दी और व्हाइट हाउस बुला के उनके साथ मीटिंग की गई, तवील मीटिंग की गई, काफी लंबी मीटिंग। अब उस मीटिंग की डिटेल्स ज्यादा सामने नहीं आई, मीडिया के अंदर ज्यादा बताया नहीं गया, लेकिन डिस्कस उसके अंदर इंडिया हुआ है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन लोग है भाई जिसके साथ अमेरिकन इंडिया डिस्कस कर रहे हैं? तो खालिस्तानी नेता, खालिस्तानी नेताओं को व्हाइट हाउस में बुला के तो उनके साथ वहां पर ये जो खालिस्तान की इंसर्जेंसी चल रही है इसको डिस्कस किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट की ऑफिस में, ऑफिशियली इनवाइट करके। वो नहीं गए, अमेरिकन ने इनवाइट किया, अमेरिकन ने इनवाइट किया, उनकी दावत पे गए हैं। द वीक इंडियन अखबार है, वो कहते हैं वाई व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स मेड प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट्स अहेड ऑफ मोदीज यूएस विजिट। द व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हैव अश्योर्ड द सिख एक्टिविस्ट्स of protection from any acts of transitional aggression on its soil। अब इस खबर का जरा ये हिस्सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली द मीटिंग वॉज इनिशिएटेड बाय द व्हाइट हाउस। ये मीटिंग खालिस्तानी नहीं गए थे उधर व्हाइट हाउस वालों को, व्हाइट हाउस ने खुद खालिस्तानियों को बुला के मीटिंग की है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो मूवमेंट है आलमी सतह पर बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। और ऑफ कोर्स मुझे ये कहने की तो खैर जरूरत नहीं है कि खालिस्तान के मुद्दे को अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग वगैरह होगी, सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कभी होगी, नियर फ्यूचर में हो भी सकती है क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये मसला आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है चाइना को तो कोई आपत्ति नहीं होगी इससे, अमेरिकन को तो नहीं है ना, चाइना को भी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं होगी। तो इंडिया के लिए मामला बड़ा खराब है यहाँ पे। और पाकिस्तानी तो खैर वो खुशी के शादियाने बजा रहे होंगे, वहां पर ये देखेंगे हमारे बगल में एक पंजाबी रियासत बन रही है, तो हर जगह से वेलकम इनको मिलेगा। अगर ये रियासत बनती है ना, हर जगह से आलमी सतह पर इनको वेलकम मिलेगा। इंडिया इकलौता ऐसा मुल्क होगा इस रीजन का जो कि इस रियासत को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, बाकी सभी कर रहे होंगे। वो कहते हैं कि while no other details of the dialogue were immediately available, news agency PTI claimed that it's the first time the National Security Council has held a meeting with these Sikh activists and Sikh separatists. The White House's move comes amid India's concerns that both the US and Canada have been giving shelter to Khalistani separatists, while the New Delhi has been accusing these groups of acting against the national interest from the foreign soil. Canada has defended them, terming it as their freedom of speech. तो देखें, सिर्फ रीजन की बात नहीं, शर्मा साहब कल कह रहे थे ना, ये क्या रीजन के अंदर, रीजन से बाहर जरा सोचिए, देखिए आलमी सतह पर आपके लिए क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं, अमेरिकन को दोस्त कहते हैं ना, इन्हीं के लिए तो पंगा लिया था चाइना से, इन्हीं के तो आशीर्वाद से, ट्रंप के आशीर्वाद से पंगा लिया था ना। वो 370 क्या था, ट्रंप से पूछ के ही तो क्या था मोदी ने, भाई ट्रंप से पूछा था सपोर्ट तो नहीं करेंगे पाकिस्तान को, ये हटा दूं तो, उसके बाद डिसीजंस लिए गए थे। अब वही आपके खिलाफ हैं, वही लोग वेस्ट वाले, उधर से वो खिलाफ हैं, उनका इंटरेस्ट है यहाँ पर अलग मुल्क अगर यहाँ पर बनता है एक तो, और दूसरा वो जो वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग मुल्क बनते हैं क्रिश्चियन मुल्क, तो वहां पर भी उनका एक बड़ा स्टेक आपको नजर आता है। लिहाजा सूरत हाल जो है ना, खतरे के बादल मंडला रहे हैं और सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। दो चीजें याद रखिएगा, स्वामी साहब की वो बात कि हमारे नेबर्स हमारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुत्तहद हो जाएंगे, मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसी फॉरेन पॉलिसी उसने बनाई हुई है, और शर्मा साहब की बात कि यहाँ पर बहुत सारे टुकड़े करने का इरादा है इन आलमी ताकतों का, और वो मुख्तलिफ टुकड़ों को मुख्तलिफ तरीकों से अपने फेवर में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं।